जब जब गोरे से आपने हाथ मिलाया है तब तक पाकिस्तान में खून बहाए, लाशें गिरी है। एक तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज देखिए, जब भी गोरे ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया है, वो पाकिस्तान के लिए कभी नहीं मिलाया, वो अफगानिस्तान के लिए मिलाया है। अभी भी, अभी भी जो कह रहे हैं कि, और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि, आपका सवाल भी कुछ इस तरीके से था कि क्योंकि अमेरिका इंडिया की ऐसी पॉलिसीज हैं तो क्या इंडिया को डाउनग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को बूस्ट अप, तो इसका मतलब आप लोग भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं आलिया जी कि पाकिस्तान को भी जो इंपॉर्टेंस अगर मिल रहा है वो भी भारत की वजह से मिल रहा है। वरना आप एक बात बताइए कि, मैं आपसे ऑनेस्ट सवाल पूछ रहा हूं, मैं तनकीद नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट। ऐसा क्या है, आप बताइए, आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में रहती हैं, ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तान जर्मनी को दे सकता है? आप ये बात मुझे बता दीजिए, आज क्लियर कर दीजिए कि हमारे पास बाकी सब चीजें नहीं पर एक चीज है जो हम दे सकते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप एक चीज बता दीजिए, क्या दे सकते हैं? अफगानिस्तान का रास्ता, उसमें भी अफगानिस्तान नंबर वन है। अगर आपके बगल में अफगानिस्तान नहीं होता तो ये पैसे भी नहीं आने थे अंदर, अमेरिका को अफगानिस्तान आना था। अब बताइए ना, आप ये बताइए हमें कि पाकिस्तान ये प्रोड्यूस करता है सर, क्योंकि दुनिया इकोनॉमी पे चलती है, दुनिया कॉमर्स पे चलती है आलिया जी। तो ये पूरी चीज ना कि पाकिस्तान को ऊपर कर रहा है, तो भारत को कोई ऊपर या नीचे नहीं कर रहा। भारत अगर ऊपर है तो अपनी औकात पे, अपनी क्रेडिबिलिटी पे है। हमारे पास, हमारे, हमने ऐसी अपनी इकोनॉमी बनाई है, हमने इतना स्ट्रगल करा है, हमने 30-40 साल, बड़ी 30-40 क्या, 70-75 साल हमने मेहनत करी है, 30-40 साल से वो मोमेंटम बढ़ा उस चीज का आज की तारीख में। और वेरियस लीडर्स अंडर इंडिया आज की तारीख में मोदी जी की वजह से एक मकाम है भारत का, तो ये हम लोगों ने खुद तो कमाया है ना। ये तो अमेरिका की, देखिए जो हमारा मकाम है आलिया जी, वो अमेरिका की कोई वो नहीं है, अमेरिका की खैरात नहीं है कि कल अमेरिका ने हमें मकाम दिया, आज हमसे ले ले, फिर कल दे दे, फिर कल, सॉरी, हमारा मकाम हमने कमाया है। अमेरिका कोई नहीं होता हमें देने या लेने वाला हमसे। तो ये सब, ये बातें देखिए, ये बातें झूठी हैं। लोग कश्मीर का राग अलाप देते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी खुश हो जाते हैं, दे गेट वेरी हैप्पी। और साहब कश्मीर का तो क्या हुआ? मैं कह रहा हूं जो बाइडेन ने कश्मीर का नाम ले लिया, ठीक है। मैं कहता हूं शी जिनपिंग ने कलमा पढ़ लिया, और बताइए, शी जिनपिंग मुसलमान हो गया और उसने बोला कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर क्या होगा ये बता दीजिए? ले लेगा कश्मीर वो? ये क्यों, ये ये क्यों ऐसी चीजें, मुझे नहीं, ये तो इम्प्रैक्टिकल चीज है ना। आप इंडिया को नहीं झुका सकते क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कई मुल्क हैं जिनके पास भारत से ज्यादा पैसा है, ऐसे कई मुल्क हैं जिनकी मिलिट्री भारत से तगड़ी है, ऐसे कई मुल्क हैं जिनका डिप्लोमेटिक हेफ्ट भारत से ज्यादा है। लेकिन हमारे पास जो है वो हमारा कमाया हुआ है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, इसलिए भारत को झुकाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा इंटरनल मामला है। मोदी जी की ताकत कहां से आती है? जयशंकर साहब की ताकत कहां से आती है? लेट्स टॉक अबाउट मोदी जी। उनकी ताकत कहां से आती है जो मोदी जी दंदनाते फिरते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, हो जाता है? क्योंकि उनको पता है कि पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हुए हैं, बस दैट्स इट। और कोई स्टोरी नहीं है इसके पीछे। 140 करोड़ लोग, आलिया जी मैं बता रहा हूं, कल मेरे पीछे खड़े हो जाए ना 140 करोड़ लोग, तो मैं तो हवाई जहाज बन जाऊंगा इंसान से। दैट पावर कम्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स इट। ही हैज गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ 140 करोड़ पीपल, इसलिए इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, दैट्स इट। कि भारत अपने मकाम तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक पाकिस्तान को साथ लेके न चले, या पाकिस्तान के साथ रिश्ते, ये एक बहुत बड़ा झूठ, ये एक और बहुत बड़ा झूठ है जो पाकिस्तान में बोला जाता है। जो बड़े सीनियर सहाफी और सीनियर पॉलिसी मेकर्स एक दूसरे से हर शाम को बैठ के क्लब्स में झूठ बोलते हैं। पिछले 2 साल से ट्रेड बंद है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से ट्रेड बंद होने के बाद भारत की इकोनॉमी को बूस्टर मिला है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स 75 ईयर्स में हमारे पिछले 2 साल में हुए हैं, राइट। उत्तर प्रदेश, जहां पे मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश ने टारगेट दे दिया अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का। ओनली वन स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश। दे सेड वी विल बिकम अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। योगी आदित्यनाथ जी हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने टारगेट दे दिया, यूपी उस पर काम पे लग गया, राइट। आप और चीजें जो इंडिया की देखिए तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट 400 450 अरब जो डॉलर जो हमने एक्सपोर्ट करा आईटी का, नहीं नॉन आईटी का पिछले साल 400 या $450 अरब नॉन आईटी का। तो ये सब जो हमारे फिगर्स हैं, ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये तो पाकिस्तान से ट्रेड करके नहीं बनाई है। जब से पाकिस्तान से ट्रेड बंद हुई है तब से ही अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं। अगर मैं गलत बात बोल रहा हूँ, गलत बयानी है, तो आप टोकिए मुझे बीच में कि नहीं आप मेरे साथ गलत बात कर रहे हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देखिए ग्राउंड पे।
तो ये सब कहना कि पाकिस्तान के बिना नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बिना ही तो कर रहे हैं हम। और इसमें पाकिस्तान का कुछ वो नहीं है। पाकिस्तान क्या, दवाइयां तो ली है पाकिस्तान ने कुछ, और उसकी पेमेंट नहीं हुई है। आलिया जी, कहना नहीं चाहिए बात, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई है। जो दवाइयां ली हैं वो पेमेंट रुक चुकी है। उन्होंने बोला पेमेंट नहीं करेंगे इस चीज की, तो हमारे बंदे चुपचाप बैठे हैं। तो ये सब ना, ये बातें हैं कि पाकिस्तान के बिना नहीं, क्यों नहीं हो सकता। हमारा एक ही नेबर है, हमारा तो नेबर श्रीलंका भी है, हमारा तो नेबर भूटान भी है, हमारा तो बांग्लादेश भी है, हमारा तो नेपाल भी है। कभी बांग्लादेश या भूटान या नेपाल ने बोला कि हमारे बिना भारत की तरक्की नहीं हो सकती? नहीं बोला उन्होंने। पाकिस्तान क्यों बोलता है कि हमारे बिना तरक्की नहीं हो सकती? यानी पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम तो तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब आपकी तरक्की में जरूर हम रुकावट डाल देंगे। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद तरक्की करिए, आप भारत को पीछे छोड़ दीजिए। जब 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 पाकिस्तानी कहते हैं ना कि भारत टेररिज्म फैलाई है, तो मैंने बोला अगर टेररिज्म फैलाई है, प्रूफ है, तो आप एक बड़ी सी इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल में बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और दुनिया भर से जर्नलिस्ट को बुलाइए, और दुनिया भर से एम्बेसडर्स, पाकिस्तान में 150 एम्बेसी है, हाई कमीशन है, सबको बुलाइए वहां पे और सबको एक एक फोल्डर दीजिए कि देखिए भारत की काली करतूत है, भारत को एक्सपोज करिए। क्यों नहीं कर रहे एक्सपोज? वो मीटिंग क्यों नहीं? मैं तो 5 साल से बोल रहा हूँ, जब से मैं मीडिया में हूं, मैं लगातार बोल रहा हूँ, भारत ने अगर कुछ गलत काम करा है पाकिस्तान में तो आप एक्सपोज करिए, बोलिए, ये फोल्डर दीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग दीजिए, ग्रिड कोऑर्डिनेट्स दीजिए, सैटेलाइट इमेजरी दीजिए, जो भी दुनिया प्रूफ समझती है आप एक्सपोज करिए भारत को। बोलिए साहब ये भारत है, भारत फसाद कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक्सपोज करिए भारत को। अल जजीरा को बुलाइए, आप सीएनएन को बुलाइए, बीबीसी को बुलाइए, वर्ल्ड के टॉप मीडिया नेटवर्क्स को बुलाइए और हर एक एम्बेसडर को बुलाइए, इनवाइट करिए। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द आर्मी चीफ, एवरीबडी शुड बी देयर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड सेइंग दैट जेंटलमैन, जो आपको हमने फोल्डर दिखाया उसमें सारा का सारा प्रूफ है जो इंडिया ने करा है। क्यों नहीं करते ये सिर्फ अपने जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं उनके सामने जाके बोल देते हैं? एक्सपोज करिए ना। मैं एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं कह रहा हूं, आप एक्सपोज करिए भारत को, जो भारत गलत कर रहा है। अगर आपको लगता है भारत ने गलत करा है तो एक्सपोज करिए आप उसको, भारत को। बड़ा सा एक बार होगा, आधे घंटे की मीटिंग होगी, भारत एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि भारत ने तो गलत काम करा है। तो यू शुड एक्सपोज इंडिया। और भाई ये चीज ना, ये देखिए ना, ये गलत बयानी है, अपने खुद के लोगों को झूठ बोलने की बात है। पाकिस्तानी पीपल आर टैलेंटेड, पर आपकी लीडरशिप थोड़ी सी ऐसी है, मतलब हल्की फुल्की है। अगर ठीक से लीडरशिप मिल जाए तो पाकिस्तानी कैन ऑल्सो प्रोग्रेस एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है। और आलिया जी, डिस्कनेक्टेड मामला है, लेकिन आपको फिर भी बता दूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके यहाँ यही है कि आपके ना दो दो पासपोर्ट है सबके। जब तक मुल्क के साथ फाइनल लॉयल्टी नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जिसके बच्चे बाहर हों, जिसके घर बार बाहर हों, जिसके बैंक अकाउंट बाहर हों, तो उसकी वफादारी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? वो सब कुछ तो बाहर है उसका। तो आपकी ये बहुत बड़ी बात है। आपकी इस बात से क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमरान खान है वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं, तो वो बेहतर लीडरशिप है, वो बेहतर है? देखिए, इमरान खान अपने आप को खुदा समझता है। इमरान खान के साथ प्रॉब्लम क्या है? एक तो इमरान खान को काम नहीं करना आता। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान के साथ टिपिकल प्रॉब्लम ये है कि करप्शन तो एक चीज है। इमरान खान फरागोगी का केस सब लोग जानते हैं। इमरान खान ने जो तोशाखाना का केस है, ठीक है, इमरान खान ने कम चोरी करी होगी, पर इमरान खान के भी हाथ पूरी तरीके से साफ और पाक नहीं है। राइट। कोई डायरेक्टली चोरी नहीं करी, फरागोगी के थ्रू उसने चोरी करी, किसी ने एक्स के थ्रू, पिंकी पीरनी के थ्रू उसने चोरी करी, और उसने इनडायरेक्टली तो करी है। अच्छा, दूसरी चीज है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि इमरान खान, जब इमरान खान को लगभग 4 साल, कुछ महीने कम, पौने 4 4 साल वो प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, उसने क्यों नहीं रशिया से तेल ले लिया? लिया जी, क्यों नहीं उसको उसने रशिया से अपने रिलेशनशिप बढ़ा लिया? क्यों नहीं उसने ईरान से तेल ले लिया? ईरान तो बगल में, रशिया तो बहुत दूर है, ईरान से बगल में क्यों नहीं ले लिया? उसने क्यों नहीं नवाज शरीफ और इन सबको जेल में डाला, जिसको कहता था कि चोर हैं चोर हैं चोर हैं, ये सब डकैत हैं, इनको क्यों 4 साल? फिर ये कहते हैं इमरान खान कि मुझसे काम नहीं करने दिया, क्यों? ये तो भिड़ गए थे अपने आर्मी चीफ से। जब इन्होंने, जब वो आईएसआई चीफ का मामला हुआ था, ऐसे 4 5 मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे इमरान खान ने बोला कि नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी बात रखी जाएगी। देखिए, ठीक। बात यह है कि इमरान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान इनकेपेबल है, उसको काम नहीं आता।